कथा भगवान शिव के नर्मदेश्वर शिवलिंग रूप में प्रकट होने की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि जब भी ईश्वर को कोई लीला रचनी होती है तो उन लीलाओं को आधार बनाकर भगवान शिव और भगवान विष्णु कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसलिए जब नर्मदा नदी में शिवलिंग की उत्पत्ति होने वाली थी तो भगवान शिव भी ऐसे ही सभी के पास जा जाकर नृत्य करते थे ताकि उन्हें कोई तो श्राप दे दे। और नृत्य करते करते जब वे श्राप ले लेते हैं तो नर्मदा नदी में उनके शिवलिंग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह कथा यहीं आरंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ महादेव जी कहते हैं, पार्वती द्विजों के लिए ओमकार सहित द्वादशाक्षर मंत्र का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए ओमकार रहित नमस्कार पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप बताया गया है। यानी कि शूद्रों और स्त्रियों को ओमकार का जाप करना मना किया गया है। शंकर जातियों के लिए राम नाम का षडाक्षर मंत्र ओम रामाय नमः है, वह भी प्रणव से रहित ही होना चाहिए, यानी कि ओम से रहित होना चाहिए। ऐसा पुराणों और स्मृतियों का निर्णय है। यदि क्रम सब वर्णों के लिए है और शंकर जातियों के लिए भी सदा ऐसा ही क्रम है, हे पार्वती प्रणव जप में तुम्हारा अधिकार नहीं है, ओमकार में। अतः तुम्हें सदा नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप करना चाहिए। यह प्रणव सब देवताओं का आदि कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी अपनी प्रिय पत्नियों के साथ प्रणव में निवास करते हैं। सब प्राणी और समस्त तीर्थ उसमें विभाग पूर्वक स्थित है। प्रणव सर्व तीर्थमय तथा कैवल्य ब्रह्ममय है। सुभानने, जब तुम चतुर्थ मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तपस्या करोगी, तब प्रणव सहित द्वादशाक्षर के जप करने के योग्य हो जाओगी। यानी कि इसमें साफ कहा गया है कि जब तक स्त्री पावन और पवित्र न हो जाए तब तक द्वादशाक्षर मंत्र के जाप करने लायक वह नहीं होती है, यानी कि ओमकार के। द्विजातानां सहोंकार सहितो द्वादशाक्षर स्त्री शूद्राणां नमस्कार पूर्वक समुदाहरिता। प्रणवस्याधिकारो न तवास्ति वर्णिनी नमो भगवते वासुदेवायति जपः सदा। इसलिए उसको हमेशा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ही जाप करना चाहिए ताकि वो शुद्ध और पवित्र हो सके। जब तपस्या की वृद्धि होती है तब भगवान विष्णु में भक्ति होती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इससे जिह्वा यानी जीभ पवित्र होती है। जैसे दीपक प्रज्वलित होने पर बड़े भारी अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की कथा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पार्वती तुम भगवान विष्णु के सायंकाल में द्वादशाक्षर मंत्र का विशुद्धि चित्त होकर जाप करो। वे ही भगवान संतुष्ट होकर तुम्हें द्वादशाक्षर सहित अखंड ब्रह्म स्वरूप का उत्तम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तुम ब्रह्मा जी के कोटि कल्पों तक द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करती रहो। जो प्रणव सहित मंत्र राज का ध्यान करता है उसका कभी नाश नहीं होता है। महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती जी 4 माह आने पर हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए चले गए। वे 3 वस्त्रों से युक्त हो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए प्रातः मध्याह्न और सायं तीनों समय भगवान के हरिहर स्वरूप का ध्यान करने लगी। उनके साथ उनकी सखियां भी थीं। विशाल नेत्रों वाली पार्वती ने अपने पिता हिमालय के मनोहर शिखर पर क्षमा आदि गुणों से सुशोभित हो तपस्या की। पार्वती जी के तपस्या में संलग्न होने पर भगवान शंकर सब और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने जल की उत्ताल तरंग मालाओं से सुशोभित यमुना जी को देखकर उसमें स्नान करने का विचार किए। वे ज्यों ही जल में घुसे कि उनके शरीर की अग्नि के तेज से वह जल काला हो गया। यमुना भी दिव्य रूप धारण करके अपने श्याम स्वरूप से प्रकट हुई और भगवान शंकर की स्तुति और नमस्कार करके बोली, देवेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपके अधीन हूँ। महादेव जी ने कहा, जो मनुष्य इस पुण्य तीर्थ में स्नान करेगा उसके सहस्त्रों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। यह पवित्र तीर्थ संसार में हर तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव यमुना को प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने यमुना के किनारे मनोहर रूप धारण करके हाथ में वाद ले, वीणा ले और ललाट में त्रिपुंड धारण करके शिखर पर जटा बढ़ाए मुनियों के घरों में स्वेच्छानुसार अपनी इच्छा के अनुसार घूम घूम कर अंगों की चपल चेष्टा का प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। वे कहीं गीत गाते और कहीं अपनी मौज से नाचने लगते थे। स्त्रियों के बीच में जाकर कभी क्रोध करते और कभी हंसने लगते थे। इस प्रकार उन्हें सब ओर घूमते देखकर मुनि लोगों ने क्रोध किया और यह श्राप दिया कि तुम लिंग रूप में प्रकट हो जाओ। साफ होने पर भगवान शिव अन्यत्र बहुत दूर चलेगा। उनका यह लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में व्यक्त हुआ और वहां से नर्मदा नामक नदी प्रकट हुई। नर्मदा में नहाकर उसका जल पीकर तथा उसके जल से पितरों का तर्पण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्लभ कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य नर्मदा में स्थित शिवलिंगों का पूजन करेंगे वे शिव स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए विशेषतः इस तरह से भगवान शिव ने
समझाया और लीला रची कि विशेषता चातुर्य मास में शिवलिंग की पूजा महान फल देने वाली कही गई है। चातुर्य मास में रुद्र मंत्र का जप शिव की पूजा और शिव में अनुराग विशेष फल देती है। जो पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराते हैं उन्हें गर्भ की वेदना नहीं सहन करनी पड़ती है। जो शिवलिंग के मस्तक पर मधु से अभिषेक करेंगे उनके सहस्त्रों बहुत सारे दुख तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो चतुर्मास में शिव जी के आगे दीपदान करते हैं वे शिवलोक के भी भागी होते हैं। जो जलधारा से युक्त नर्मदेश्वर शिव महालिंग का चतुर्मास में विधि पूर्वक पूजन करता है वह शिव स्वरूप को हो जाता है। गालव जी कहते हैं ये सब श्री विष्णु के शालिग्राम होने की और महेश्वर शिव के लिंग रूप होने की कथा सुनाई गई है। इसलिए जो लिंग रूपी शिव और शालिग्रामगत श्री विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं उन्हें दुखमयी यातना नहीं भोगनी पड़ती है। चौमासे में शिव और विष्णु का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। दोनों में भेदभाव न रखते हुए यदि उनकी पूजा की जाए तो वे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। जो भक्तिपूर्वक हरि और हर की पूजा करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। विवेक आदि गुणों से युक्त शूद्र उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे महाशूद्र, तुम्हें बिना मंत्र के भगवान विष्णु और गिरजापति महादेव जी का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। उनकी पूजा बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। ऐसा कहकर पैजवन्य से पूजित हो महर्षि गालव शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और पढ़कर दूसरों को सुनाता है उसके पुण्य का कभी अंत नहीं होता है। इस तरह से भगवान शिव और भगवान विष्णु ने मिलकर लीला रची और यही नहीं जिस कारण से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई। नर्मदा नदी की उत्पत्ति भगवान शिव के यमुना में नहाने के कारण से हुई थी, जो पसीने से हुई थी, जिसमें भगवान अपनी कृपा दिखाते हुए नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर गए। यहाँ तक कि लोगों से संतों से श्राप लेने के लिए भी उद्धत हो गए, यानी तैयार हो गए कि मैं श्राप ले लूं और श्राप लेकर लिंग रूप में स्थापित हो जाऊं। भगवान ऐसी ऐसी लीला रचते हैं जो हम मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, यानी हम सोच भी नहीं सकते हैं। ईश्वर की लीला का कोई अंत नहीं है। ईश्वर जब किसी लीला को रचना चाहते हैं उसके लिए कोई न कोई संयोग अवश्य बना देते हैं। ये नर्मदा नदी की उत्पत्ति में इसके कारण से नर्मदा नदी में जो भी जाके स्नान करता है उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा नदी बहुत ही पुण्य मानी गई है, इसलिए भगवान शिव नर्मदा नदी में स्वयं विराजमान हो गए और उसमें लिंग रूप में स्थापित हो गए हैं। वहाँ से हर कोई जाता है और शिवलिंग को लेकर आता है, अपने घर में पूजा करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवलोक को वह मनुष्य प्राप्त होता है। इसमें यह भी बताया गया है कि ओम का उच्चारण किसी भी मंत्र में, जैसे ओम गायत्री, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो शिवाय, इस तरह से हम बोलते हैं तो स्त्रियों को और शूद्रों को मना किया गया, क्योंकि इसके उच्चारण के लिए शुद्ध, पावन और पवित्र होना आवश्यक है। स्त्रियां शुद्ध किस समय में नहीं होती हैं? जिस समय में कि वह रजस्वला होती हैं, उस समय में वह पूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाती हैं, लेकिन उनका गर्भ कभी अशुद्ध नहीं होता है। और शूद्र हमेशा ही अपवित्र माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कोई तपस्या पूजा पाठ नहीं की होती है, जिस कारण से वो पुण्य नहीं माने जाते हैं। इसलिए मनुष्य रूप मिलने के कारण से भगवान ने उनके लिए बहुत से योग्य मंत्रों की रचना कर रखी है। ओम रामाय नमः का जाप किया जा सकता है, लेकिन इसमें ओम नहीं बोलना है, श्री रामाय नमः कहा जा सकता है। और इस तरह से आप अपने मन, आत्मा और चित्त को लगाकर इस मंत्र को जाप करने से आप पाप से मुक्त हो सकते हैं, तभी ओम के उच्चारण करने लायक हो सकते हैं। यह कथा यहाँ समाप्त करते हैं।